भारत के अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले 15 आदिवासियों को उनके विभिन्न व सराहनीय कार्यों के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये आदिवासी कौन है, किस क्षेत्र से आते हैं और उन्होंने ऐसे क्या कार्य किए जिसके लिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश के उमरिया के एक छोटे से गांव लोहरा की रहने वाली जोधैया बाई बैगा को पद्मश्री से नवाजा गया है। 84 वर्ष उम्र पार कर चुकी जोधैया बाई बैगा को विलुप्त होती बैगा चित्रकला को अपने कौशल के माध्यम से वैश्विक पहचान दिलाने के लिए ख्याति प्राप्त है। 8 मार्च 2022 को महिला दिवस के अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जोधाबाई बैगा को नारी शक्ति सम्मान से भी सम्मानित कर चुके हैं। उनकी पेंटिंग की प्रदर्शनी विदेशों में भी लगती है। 2019 में उनकी पेंटिंग को इटली में शोकेस में रखा गया था। इटली, फ्रांस में आयोजित आर्ट गैलरी में उनके द्वारा बनाई गई कलाकृतियों को दिखाया गया है। जापान, इंग्लैंड, अमेरिका सहित कई अन्य देशों में भी उनकी पेंटिंग प्रदर्शित की गई है। त्रिपुरा के नरेंद्र चंद्र देवबर्मा को पब्लिक अफेयर्स के लिए पद्मश्री से नवाजा गया है। बता दें कि देवबर्मा एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जो इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के अध्यक्ष और ऑल इंडिया रेडियो अगरतला के निदेशक थे। देवबर्मा का जन्म 28 अगस्त 1942 को हुआ और उनकी मृत्यु 1 जनवरी 2023 को हुई। देवबर्मा ने 2018 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को भाजपा के साथ जोड़ा और 9 सीटों से 8 सीटें जीती, जो कुल मतदान का 7.5% था। विक्रम बहादुर जमातिया आदिवासियों के बीच विभिन्न परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं, जिसमें भूमि के सुधार के लिए लड़ाई और आदिवासी भाषाओं के लिए राज्य स्तर का सम्मान और आदिवासी संस्कृति का सम्मान शामिल है। इन्हीं सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। विक्रम बहादुर को मुंबई में ONE इंडिया पुरस्कार यानी आवर नॉर्थ ईस्ट इंडिया अवार्ड के साथ उन्हें अतीत में लोकप्रिय श्री गुरुजी पुरस्कार 2008 सहित अन्य कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा राज्य में द त्रिपुरा ST एंड SC एम्प्लॉयज रिजर्वेशन एंड प्रमोशन एक्ट एंड रूल्स 1992 को लाने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। डुईटारा निर्माता और संगीतकार रिसिंगोर कुरकलंग को लोक संगीत कला श्रेणी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेघालय के लैटकिरहोम गांव के रहने वाले कुरकलंग एक प्रतिभाशाली कारीगर हैं, जिन्होंने जैकफ्रूट के पेड़, यूडिंग स्लैंग, प्यूमा और अन्य की लकड़ी का उपयोग करके सर्वश्रेष्ठ स्ट्रिंग वाद्य यंत्र बनाकर अपना नाम कमाया है। उनके वाद्य यंत्र देश के विभिन्न भागों में बेचे जा रहे हैं, जिनमें दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद और अन्य के अलावा शिलोंग और खासी हिल्स के कई गाँव शामिल हैं। नई दिल्ली में मेघालय एज स्टॉल पर भी उपकरण प्रदर्शित किए गए हैं। उन्होंने वेल्श संगीतकार द जेंटल वुड फेम के गैरेथ बोनेलो के साथ एल्बम साई थैन की सुर आवाजों की बुनाई के लिए भी सहयोग किया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अजय मंडावी ने काष्ठ शिल्प कला में गोंड ट्राइबल कला का समागम किया है। उन्होंने नक्सली क्षेत्र के प्रभावित और भटके हुए लोगों को काष्ठ शिल्प कला से जोड़ते हुए क्षेत्र के 350 से ज्यादा लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आने के साथ साथ लकड़ी की अद्भुत कला से युवाओं को जोड़ा है। युवाओं के हाथ से बंदूक छुड़ाकर छेनी उठाने के लिए प्रेरित करने जैसे कार्यों के लिए मंडावी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है।
झारखंड के प्रोफेसर जानूम सिंह सोय पिछले 4 दशक से हो भाषा के संरक्षण और प्रचार प्रसार में जुटे हैं। उन्होंने हो जनजाति की संस्कृति पर कई पुस्तकें लिखी है। उन्हें उनकी साहित्य और शिक्षा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बता दें कि प्रोफेसर सोय कोल्हान यूनिवर्सिटी से रिटायर करने के बाद हो भाषा को पीजी के औपचारिक पाठ्यक्रम में शामिल करने में लगे रहे। वे चाईबासा टाटा कॉलेज के हिंदी विभाग के HOD थे। 72 वर्षीय प्रोफेसर सोय की पुस्तकों में आधुनिक हो शिष्ट काव्य समेत 6 पुस्तकें हैं। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर ही हो भाषा को सिलेबस में शामिल करने के लिए काफी मेहनत की थी। नागालैंड के 56 वर्षीय माओ सुबोंग एक संगीतकार है जिन्होंने बमहम नामक एक वाद्य यंत्र विकसित किया है। यह एक बांस से बना एक नया पवन वाद्य यंत्र है। बता दें कि बमहम नाम 2 शब्दों से बना है, बम्बू यानी बांस और हम यानी गुनगुनाना। यह यंत्र बजाना बेहद सरल है। इसके लिए यंत्र के छेद में एक धुन गुनगुनाना होता है जो एक मधुर धुन पैदा करता है। उनके इसी लोक संगीत और आविष्कार के लिए पद्मश्री से नवाजा गया है। माओ रचनाकार भी है, वह गाता है और बजाता भी है। हारमोनिका, बमहम और टिक्जिक उसके आविष्कार हैं। तो ये थे देश के 15 आदिवासियों में से 7 आदिवासी जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और बाकी के 8 आदिवासियों की जानकारी वीडियो के दूसरे भाग में मौजूद है।